हीट एंड टेम्परेचर को डिस्कस करने से पहले हमें दो बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए इस चैप्टर से। जो फाउंडेशन है इसका, दो चीज़ होंगी हमारी, दो बॉडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक है हमारा हॉट बॉडी, दूसरा है हमारा कोल्ड बॉडी। ठीक है, आखिर देखो आप इन वर्ड से तो पता चल जा रहा है कि हॉट बॉडी क्या होगी एंड कोल्ड बॉडी क्या होगी। जनरली हॉट बॉडी होगी गर्म होगी, ठीक है, एंड कोल्ड बॉडी होगी वो ठंडी होगी। लेकिन फिजिक्स के टर्म में जो है इसे डिफरेंट अप्रोच से देखा जाता है। ठीक है, तो हमारी दो बॉडी होंगी, एक जो होगी हमारी हॉट बॉडी, ठीक है, दूसरी होगी हमारी कोल्ड बॉडी। ठीक है, सपोज मैं किसी शेप से ही दिखा रहा हूँ। सपोज इसको हमने ए को बोल दिया हमारा क्या है हॉट बॉडी, और बी को बोला हमने कोल्ड बॉडी। ठीक है, इसके बारे में और फर्दर जानने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। वो एग्जांपल्स हैं हमारे कि सपोज दैट कि हमारा सपोज दैट कि हम अपने हैंड को क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। ठीक है, जब आप हैंड को रब करते हो, ठीक है, जब जो आपने मैकेनिकल वर्क किया, ठीक है, सपोज दैट आप मैकेनिकल ऐसे वर्क कर रहे हो, ठीक है, फिर क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से आपका हैंड जो क्या होने लगता है, धीरे धीरे वार्म होने लगता है। ठीक है, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, वो वार्म होने लगता है। और भी एग्जांपल है फर्दर कि लाइक आप बाईसाइकिल चला रहे हो, बाईसाइकिल जब चलाते हो, ठीक है, तो ज़्यादा देर आप अगर तो चक्कर मतलब व्हील को रोटेट करो, ठीक है, पैडल ज़्यादा मारो, ज़्यादा दूर जाओ, ठीक है, फिर आप उतर के देखोगे तो क्या होगा कि जब हमारा जो टायर है उसको टच करके देखना, वो गर्म हो जाता है। ठीक है, और एग्जांपल क्या है कि हमारा लाइक जब आप मान लेते कभी ब्रेक फेल हो जाती है, तो आप क्या करते हो कि अपने शूज से जब ब्रेक मारने का ट्राई करते हो तो वो शू का जो सोल है वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है कि हीट जो है एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो जनरली एक बात इसमें ये बात है कि हीट ट्रांसफर जब होगा तो वहाँ पे एक कोल्ड बॉडी होगा, दूसरा हमारा हॉट बॉडी होगा। ठीक है, जैसे आप हमारा हैंड रब कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है कि जो हीट जो है एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो बीच में हमारा जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन से क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो जा रहा है हमारे दोनों हैंड में। ठीक है, एरोप्लेन क्रैश होता है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो भी हमारे मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, वो एक्चुअली क्या हो जाती है कि जब लाइक एरोप्लेन कोलाइड किया टू द सरफेस या हमारा एरोप्लेन क्रैश किया, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जब भी या फिर हमारी गाड़ी जो है टकराई, ठीक है, दो गाड़ी अगर आप आपस में टकराई तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट क्या होती है, इवॉल्व होके आती है, बाहर निकल के आती है। ठीक है, और लाइक एरोप्लेन में इतना हीट निकल के आता है कि उसके पेट्रोल टैंक में, ठीक है, पंप नहीं, पेट्रोल टैंक में हमारा क्या हो जाता है, फायर तक लग जाता है और उसके बाद पूरा ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि लाइक जब हमारा एरोप्लेन है, ठीक है, तो ये एरोप्लेन क्या हो रहा है कि ये एरोप्लेन में जब लाइक वो जो फ्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास समथिंग लाइक मूव कर रहा है, तो यू नो दैट अगर मूवमेंट है, मोशन है, तो उसमें उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ठीक है, एंड सम पोजीशन पे है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी लेके भी चल रहा है। ठीक है, लाइक पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो उसके पास क्या है, लाइक मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, लेकिन जब वो नीचे आया, जब क्रैश हुआ, ठीक है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ चली गई, ना उसके पास काइनेटिक एनर्जी रही, ना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रही। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या होगी, लॉस्ट होगी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या होगी, लॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये कहाँ लॉस्ट हुई, ठीक है, और कैसे लॉस्ट हुई। ठीक है, तो अभी हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि ये जो कोई भी बॉडी है, नॉट लाइक एरोप्लेन, ठीक है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसके पास अगर पहले हमारा क्या था, लाइक मैकेनिकल एनर्जी था, ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन या कोई भी आप प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, लाइक रब किया आपने, ठीक है, लाइक बाईसाइकिल हमारा रुक गया, ठीक है, तो वो चीज़ मैकेनिकल एनर्जी कहाँ लॉस्ट हुई, या हमारा कार जो है वो टकराया, ठीक है, तो उस टाइम पे मैकेनिकल एनर्जी कहाँ लॉस्ट हुई। तो ये जो लॉस्ट होती है वो किसी भी बॉडी के, जो भी बॉडी होगी वो, ठीक है, उसके इंटरनल एनर्जी में लॉस्ट हो गई, इसके पास चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को जाके क्या करेगी, फर्दर इंक्रीज करेगी। तो इससे हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो आफ्टर सम प्रोसेस जो हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कहाँ लॉस्ट हो रहा है,
इनटू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। और इस चीज से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अब ये जब लॉस्ट होता है, ठीक है, तो पहले तो नॉर्मल बॉडी होगी, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, ये हॉट बॉडी बन जाता है, ठीक है। हॉट बॉडी बनने के बाद, ठीक है, हॉट बॉडी बनने के बाद इसका इंटरनल एनर्जी क्या है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। सो हम कह सकते हैं कि किसी भी आइडेंटिकल कोल्ड बॉडी का जो इंटरनल एनर्जी होगा, सपोज दैट ये हमारे क्या आइडेंटिकल कोल्ड बॉडी है, और इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगा, कम। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोल्ड बॉडी है और ये हमारा हॉट बॉडी है, तो इसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा, कोल्ड बॉडी का इंटरनल एनर्जी हमारा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि जब हमारा मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट होगा, ठीक है, ड्यूरिंग दिस वर्क लाइक टू बॉडी को लाइट, ठीक है, एयरप्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, उस केस में अगर मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो बॉडी इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी के इंटरनल एनर्जी में ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी। अब केस ये है कि सपोज दैट दो हमारे पास बॉडी है, ठीक है, एक को हम H से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और दूसरे को हमने क्या किया, इसी के साथ इसी कॉन्टैक्ट में मैंने रख दिया C से, ठीक है। ये जो H है इसको हम बोलते हैं हॉट बॉडी, और ये जो C है इसको हमने बोल दिया क्या, कोल्ड बॉडी, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को एक साथ रखते हैं, तो इन जनरल आपने अपने डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देखा ही होगा कि कोई चीज़ मतलब मान लेते हैं गर्म, ठीक है, कोई खाना खाना है आपको, जल्दी जल्दी कहीं लेट हो रहे खाना खाना है, या फिर ठंडे करके खाना है आपको उसको, तो क्या करते हैं कि आपने पानी लिया, ठीक है, पानी लिया, ठीक है, सपोज दैट कंटेनर है, इसमें क्या है, पानी है, ठीक है, इसमें वाटर है, ठीक है, वाटर है। अब मान लेते हैं उसमें आपने एक ग्लास में ही या कुछ में भी कोई गर्म चाय ही मान लो, ठीक है, इसमें क्या है, चाय है, ठीक है, चाय है, ठीक है, गर्म चाय है, उसको आपको थोड़ा सा ठंडा करके पीना है, ठीक है, तो चाय क्या होगी, हॉट होगा, पानी को हम कंसीडर कर देंगे कोल्ड, ठीक है, कंसीडर क्या, और जनरली से बात है कोल्ड होगा ही, क्योंकि इसके रिगार्डिंग इसका जो इंटरनल एनर्जी कम है, ठीक है, या टेम्परेचर से भी अगर आप रिलेट करो तो चाय का जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इसका टेम्परेचर जो है कम होगा, तो कोल्ड होगा वो हॉट होगा, ठीक है। फर्दर अगर देखो, ठीक है, हॉट है ये, तो इससे हम ये क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका इंटरनल एनर्जी क्या है, I1 बोलते हैं, ठीक है, इसका इंटरनल एनर्जी को हम I1 बोलते हैं, ठीक है, और इसके इंटरनल एनर्जी को हम I2 बोलते हैं, ठीक है, I1 एंड I2 बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इससे, क्या अभी मतलब अभी हमने रखा है, ठीक है, धीरे मतलब स्टार्टिंग फेज है, ठीक है, इनिशियल स्टेट में क्या होगा, इस फर्स्ट ही अभी हमने स्टार्ट किया है इसको, तो हम क्या कह सकते हैं कि किसका इंटरनल एनर्जी, हॉट बॉडी का इंटरनल एनर्जी कोल्ड बॉडी का इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा होगा, यानी I1 जो होगा वो ग्रेटर होगा I2 से, ठीक है। यानी ऑब्वियस सी बात है, अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि अगर कोई हॉट बॉडी है तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या है, कोल्ड बॉडी से ज़्यादा, ठीक है। जब हम प्लेस करते हैं, ठीक है, हमने रख दिया उसको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, ठीक है, जितने मिनट रखा, तो इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होने लगेगा और इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। कुछ सपोज 3 मिनट, आफ्टर 3 मिनट, ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, आफ्टर 3 मिनट I1 जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया एंड I2 जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हमारा इंटरनल एनर्जी हॉट बॉडी का कम होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, कम होने लगे, तो उस केस में क्या होगा कि वो बॉडी क्या होने लगी, कोल्ड होने लगी, ठीक है, ये धीरे धीरे कोल्ड होने लगेगा, ठीक है, और ये क्या होने लगा, इंटरनल एनर्जी की
इंक्रीज होने लगे तो ये वार्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, ठीक है। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है हमारा, वार्म हो रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ने पे, डिक्रीज होने पे वो कोल्ड हो रहा है। यहाँ से हमने एक चीज क्या देख रहे हैं कि हमारा जो इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और एक चीज हम इसमें ये देखते हैं कि मान लेते हैं अपने प्लेस किया हुआ है, ठीक है, चाय को पानी में प्लेस किया हुआ है, ठीक है, या कोई भी वार्म ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आपने पानी में प्लेस किया हुआ है, तो क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी जो है ट्रांसफर होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगी, ठीक है। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये है कि जब ये चीज ट्रांसफर होता है, ठीक है, इसमें कोई भी नो मैकेनिकल एनर्जी, नो मैकेनिकल वर्क, ठीक है, नो मैकेनिकल वर्क, ठीक है, कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरा एग्जांपल देखो, ठीक है, और किसी एग्जांपल में जैसे मान लेते हैं कि हमारे क्या है, अर्थ है, ठीक है, मतलब अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है। अगर आप बॉल को, ठीक है, बॉल अगर ग्राउंड पे है, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को अगर आपको इंक्रीज करना है तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। आपने क्या किया, मैकेनिकल वर्क लगाया, ठीक है, इसको ऊपर फेंका आपने, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड आपने इसको क्या किया, उस डायरेक्शन में उछाला आपने, ठीक है। तो कुछ हाइट पे, जैसे मान लेते 10 मीटर की हाइट पे चला गया, ठीक है, तो इसकी ऑब्वियसली बात है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि इन दिस केस यू आर डूइंग सम मैकेनिकल वर्क टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर आपको एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को अगर आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं लग रहा है। तो अभी हमने जो चीज डिस्कस किया उससे हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो एनर्जी ट्रांसफर है, ठीक है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू किसकी तरफ, कोल्ड बॉडी की तरफ, वो क्या है हमारा, ठीक है। ये हमने देखा कि कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो ये कैसा है प्रोसेस है हमारा, नॉन मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है, नॉन मैकेनिकल प्रोसेस है। तो अगर आपको हीट की डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, तो इससे आप आसानी से लिख सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू another body without any mechanical work, ठीक है। तो जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, कहाँ से, ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, विदाउट डूइंग एनी मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है, विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क या विदाउट डूइंग एनी मैकेनिकल वर्क, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे क्या है, हीट। तो आइए अब फर्दर टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम थोड़ा फर्दर मैं इंट्रो देखो। थर्मल ये बना है थर्मल एंड डायनेमिक्स से मिलकर, ठीक है। थर्मल मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक्स मतलब कि मूवमेंट के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली हीट फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, मतलब जनरली हीट फ्लो हो रहा है, ठीक है, हीट मूव हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमने इसका नाम थर्मोडायनेमिक्स रखा है। ये ब्रांच है जिसमें हम
हीट एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम फर्दर और डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको देखते हैं पहले, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हमारा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई दो बॉडी है, ठीक है, सपोज मैंने ए बी बोल दिया, ठीक है, दोनों को एक पास रखा गया, ठीक है, दोनों को हमने एक पास रखा और उसमें कोई भी हमारा जो है एनर्जी नहीं ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इंटरनल नहीं ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा हीट भी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, ना ही हमारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दे आर थर्मली ये क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। एक तो हम बोल देंगे क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम इन्होंने अटेन कर रखा है, यानी कि जब इक्विलिब्रियम में होगा तो कोई भी फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ए और बी अगर हमारा कोई भी एनर्जी नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी हीट को ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर ए और बी ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये जो है ए जो है बी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है एंड ए जो है सी के साथ वो भी हमारा केस में है थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, मतलब अलग अलग ये बोल दो, ठीक है। दो सिस्टम लिए हमने ए और बी, ठीक है, दो बॉडी ली, ये ए जो है बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं जो बी जो है वो भी सी के साथ क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक। अगर कोई हमारा जो हमारे जो बॉडी है, ठीक है, वो अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो उनके जो टेम्परेचर होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, इक्वल टेम्परेचर होगा उनका, ठीक है, कि अगर कोई भी बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में तो उनका टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब जब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, ठीक है, जब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया तो जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल में देखिए, ठीक है, सपोज दैट कि कोई मान लेते हैं कि मैं हूँ, ठीक है, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, अगर उसका भी कोई दोस्त है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मैं उसको जानता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा एक कोई कॉमन दोस्त है, ठीक है, मतलब कॉमन दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसका भी एक और उसका कोई दोस्त है, ठीक है, तो वो जो पर्सन है मेरे दोस्त को भी जानता है और मेरा दोस्त जो है मुझे भी जानता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मैं उस पर्सन को भी जानता ही हूँ, ठीक है। तो इससे रिलेट करके ये चीज कही गई कि जरूरी नहीं है कि सपोज दैट कि दो हमारे जो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो थर्ड के साथ वो भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, हो, ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग क्या किया गया, एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोलते हैं हम टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर से हम क्या चेक करते हैं, हम मेजर करते हैं कि कोई बॉडी क्या है, कितनी उसकी कोल्डनेस को मेजर करते हैं या तो उसके हॉटनेस को, ठीक है। तो इसके बारे में हम, ठीक है, देखते हैं। एक चीज आपको पता होना चाहिए, कभी भी जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर जो होगा वो होगा हमारा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो अगर हमारा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो सपोज दैट कि दो सिचुएशन अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका अगर हाई टेम्परेचर, इसका लो टेम्परेचर है, ठीक है, तो अगर हमारा हीट ट्रांसफर होगा तो कहाँ से कहाँ किसकी तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर सपोज दूसरा एग्जांपल लें, ठीक है, कि अगर ये मेरा लो टेम्परेचर वाला है, ये हमारा हाई टेम्परेचर वाला, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, तो हमारा जो हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर पे, ठीक है। जहां हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है,
वहाँ से हमारा जो है हीट लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली बात लाइक जो लाइक वाटर का है कि अगर मतलब हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, वैसे ही इसमें भी हीट ट्रांसफर जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा। तो जब टेम्परेचर की बात आई तो कुछ स्केल इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। उसमें से जो फर्स्ट स्केल था उसके लिए क्या किया गया कि लेबोरेटरी में जो चीज़ हम जो एटमॉस्फेयर बहुत इजीली जिसे हम अटेन कर सकते हैं उसको लिया गया, ठीक है। तो पहला जो क्या था, दो फिक्स्ड पॉइंट लिए गए, ठीक है। 1 एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है, 1 एटीएम है, ठीक है। आइस पॉइंट, ठीक है, एक जो है फिक्स्ड पॉइंट लिया गया क्या, आइस पॉइंट को, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को बोल दिया गया क्या, T1, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है उसको क्या बोल दिया गया, T1। दूसरा ये फर्स्ट पॉइंट को बोला गया, ठीक है, 2 पॉइंट लिए हैं। दूसरे पॉइंट स्टीम पॉइंट, ठीक है। आइस पॉइंट जहाँ पे हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे किसका, वाटर का। स्टीम पॉइंट जो है जहाँ पे हमारा वाटर बॉईल करता है उसको बोला गया, ठीक। तो आइस पॉइंट को T1 लिया गया, ठीक है, एंड स्टीम पॉइंट को T2 लिया गया, ठीक है। अब मरकरी जो कॉलम, ठीक है, मरकरी का जो कॉलम है, ठीक है, लाइक ये जो हमारा जो था क्या कि एक स्केल बनाया गया, इसमें कुछ लेंथ थी, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे लाइक यहाँ पे क्या था हमारा, इतना लेंथ आ रहा था। सपोज यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, L1 आ रहा है, ठीक है। और सपोज L2 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। ये सब चीजें आई, ठीक है। अब जो हमारा जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ टेम्परेचर और लेंथ में, ठीक है, इन्होंने एक रिलेशन ये दे दिया कि T इज इक्वल टू ए, लीनियर रिलेशन है ये, T इज इक्वल टू AL+B, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का ही टाइप है, ठीक है। लीनियर रिलेशन ये निकल गया है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, जो हमारा अगर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा था तो मरकरी कॉलम में कितना चेंज आ रहा था हमारा, उसमें चेंज आ रहा था L2 माइनस L1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। इतना चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। अब इससे क्या कंक्लूड किया गया, फिर फर्दर इन्होंने क्या किया कि ये जो हमें पता ही है कि ये 0 डिग्री इसको बोल दिया गया, इसको बोल दिया गया क्या, इसके टेम्परेचर को, ठीक है। T1 को बोला गया कितना, 0 डिग्री बोला गया, और T2 को बोला गया कितना, 100 डिग्री बोला गया, ठीक है, 100 डिग्री बोला गया। तो इसके बीच में कितने डिवीजन थे, 100 पार्ट आएंगे, 100 पार्ट में डिवाइड किया गया और सभी जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे रिलेशन अगर पुट करें, ठीक है, तो T अगर मेरा 0 है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या कहते हैं, AL0 प्लस B, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन अगर बोलो, ठीक है, अगर T हमारा 100 इक्वल टू AL1, ठीक है, प्लस B, ठीक है। ये फर्स्ट रिलेशन ये वाला इसको बोलोगे, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन क्या है हमारा कि T जो है वो AL प्लस B है, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट केस में अगर हमारा T1 है, T1 कितना है हमारा 0 है, तो उस केस में क्या निकल गया है हमारा 0 AL0 प्लस B, ठीक है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो B है हमारे क्या है, माइनस AL0 के इक्वल है, ठीक है। ये चीज हमारी यहाँ से आ गई, ठीक है, कोई इक्वेशन वन बोल दिया, ठीक है। सेकंड केस में अगर हम T क्या ले रहे हैं, T अगर हम कितना लिया T2 वाला यानी 100, ठीक है, उस केस में हम ये जो है ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 100 इक्वल टू AL100 बोल रहे हैं इसको, ठीक है, प्लस B, ठीक है। यहाँ से ये है, ठीक है। अगर हम क्या करें कि फर्दर इसको हम यहाँ से अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इसको T के जगह पे अगर इसको करें तो 100 AL100, B के जगह पे अगर हम माइनस AL0 पुट करें तो हमारा A कितना आएगा 100, यहाँ से हमने A अगर कॉमन ले लिया AL100
माइनस एल नॉट, ठीक है, एल या एल जीरो। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 100 अपॉन एल नॉट, एल 100 माइनस एल नॉट, ठीक है। ये यहाँ से आ रही है, ठीक है, बी हमारे यहाँ से आ गया, ठीक है। इसको अगर हम इक्वेशन ए में पुट करें, ठीक है, ए में पुट करें तो टेम्परेचर क्या आ रहा है हमारा, टेम्परेचर इज 100 अपॉन एल 100 माइनस एल नॉट माइनस, अब ए की वैल्यू पुट करते हैं माइनस ए एल नॉट, ठीक है। ये कुछ ये आ रहा है, ठीक है। दोबारा ए की जगह पे हम क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ रहा है 100 अपॉन एल 100 माइनस एल नॉट, ठीक है, माइनस 100 एल नॉट अपॉन एल नॉट, ठीक है, एल नॉट। बी की जगह पे हमने यहाँ से हमारे जो है ये एल, ठीक है, इसमें एल आएगा, ठीक है, यहाँ पे एल रहेगा, ठीक है, एल 100 माइनस एल नॉट, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करो, ठीक है, डी कॉमन क्या आ जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, 100 एल माइनस एल नॉट, ठीक है, और नीचे जो हमारा क्या है बचा एल 100 माइनस एल नॉट, ठीक है। ये कुछ हमारा फॉर्मूला आएगा, ठीक है। ये हमारा ये इससे रिजल्ट निकल के आया कि टेम्परेचर जो है ये कुछ ऐसा रहेगा, ये लेंथ पे इस लेंथ से ऐसे रिलेट करेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, ये जो रिलेशन आता है, ठीक है, ये किसके लिए आता है हमारा, सेल्सियस स्केल के, सेल्सियस स्केल के, ठीक है। अब जब मरकरी थर्मामीटर यूज करते हैं तो जब भी आप डॉक्टर के पास में जाओगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, तो जो थर्मामीटर है उसको कुछ देर के लिए रखा जाता है, जैसे 1-2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए उसको रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में आने दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जस्ट टच किया आप निकाल लिया, ठीक है। टेम्परेचर तभी रीड कर पाओगे जब तक वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं जाएगा, तब तक आप उसका जो रीडिंग है वो गलत ही आएगी, ठीक है। तो उसको कुछ मिनट तक रखते हैं, उसके बाद वो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड करता है और जितनी उस पर लेंथ उसकी आती है, ठीक है, उसको पुट करो यहाँ पे, देन उसको सॉल्व करो, ठीक है। वो चीज़ आपके टेम्परेचर बता देगी। अब तो आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी आ गए, लेकिन जो हमारा मरकरी थर्मामीटर है उस पर तो ऑलरेडी मार्क किया रहता है, ठीक है। अगर नहीं मार्क किया है तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब अनदर जो हमारा स्केल है वो है हमारा फारेनहाइट स्केल। वो कैसे हमारा सेल्सियस स्केल से रिलेट करते हैं उसको हम देखते हैं। फारेनहाइट स्केल में क्या है, ठीक है, इसमें जो हम सेल्सियस स्केल में क्या ले रहे थे कि हमारा जो स्टीम जो था, ठीक है, आइस पॉइंट, ठीक है, इस केस में, ठीक है, सेल्सियस स्केल में आइस पॉइंट था, उसको हमने ये लिया था किस पे, 0 डिग्री पे, और स्टीम पॉइंट था, स्टीम पॉइंट वो था हमारा 100 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसमें फारेनहाइट स्केल में आइस पॉइंट को हम लेते हैं, ये आता है हमारे कितने पे, 32 डिग्री पे, ठीक है, एंड हमारा स्टीम पॉइंट आता है, ठीक है, 212 डिग्री पे, ठीक है। तो इनके बीच में जो पार्ट आता है, ठीक है, वो कितना होता है, 180 डिविजन आते हैं, ठीक है। इसमें आ रहा था 100 डिवीजन, इसमें आ रहा है 180 डिवीजन। तो अगर आपको रिलेशन बिटवीन फारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल है तो होता है F इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5 C के इक्वल होता है। तो अगर आपको फारेनहाइट दे रखा है या सेल्सियस दे रखा है तो आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्या बोलते हैं, ये सेल्सियस स्केल या सेल्सियस स्केल है, ठीक है, इसमें सिर्फ हम टेम्परेचर को ही टेम्परेचर जो है ऐसे तो हमने देख लिया इस पॉइंट है, एंड अगर स्टीम पॉइंट है तो कैसे हम निकाल सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें, ठीक है, कि अगर हमें रेसिस्टेंस पता है, ठीक है, रेसिस्टेंस पता है, ठीक है, रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ का पता है, ठीक है। एक हम बोल दे रहे हैं R0, एक बोल दे रहे हैं हम R100, ठीक है। R0 जो है इसको हमने बोला क्या
की रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर एट आइस पॉइंट, ठीक है, आइस पॉइंट पे ले रहे हैं हम। दूसरा हम बोल रहे हैं रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर एट स्टीम पॉइंट, ठीक है, उसको हम इससे रिप्रेजेंट किए, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। और हमने बोला कि आर टी, ठीक है, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर, कोई मतलब जिस टेम्परेचर को हमें फाइंड आउट करना है उस मतलब आप सर्किट से रेसिस्टेंस निकाल लोगे और रेसिस्टेंस जो होगा रेसिस्टेंस एट टी टेम्परेचर, ठीक है, किसी टी टेम्परेचर पे क्या होगा, ठीक है। सेम ही है जो हमने यहाँ पे देखा था फॉर्मूला, उसका ही यूज करेंगे हम। क्या होगा, T 100 इंटू एल के जगह पे आएगा हमारा आर टी माइनस एल नॉट के जगह पे आएगा हमारा आर नॉट, ठीक है, एल 100 के जगह पे आर 100 एंड एल नॉट के जगह पे फिर हमारा आर नॉट, ठीक है, या आर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको दे रखा है कि जो किसी एक मेटल वायर है वो हमारा आइस पॉइंट पे उसका रेसिस्टेंस जो है कुछ 5 ओम रहता है, ठीक है, एंड स्टीम पॉइंट पे उसका मान लेते हैं 7 ओम आ रहा है, ठीक है, एंड किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कितना है 5.8 ओम आ रहा है, ठीक है। तब क्या रिलेशन आएगा वो चीज़ हमें यहाँ पे पुट करेंगे, आपको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं कि वो टेम्परेचर कितना है, ठीक है, पार्टिकुलर टेम्परेचर कितना है। तो आज की क्लास में इतना ही, फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप कोई भी डाउट आता है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बेटर डीपली एक्सप्लेन करूँ, लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ नहीं समझ आता है, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। एंड फर्दर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे को भी इंकरेजमेंट हो और मैं ऐसे ही थोड़ा मोटिवेट होके और भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। तो थैंक यू।